विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्रवाच, विप्र ने कहा, यह श्री सत्यनारायण व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं बांधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन संपत्ति, धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक मुखों का उपभोग कर तदंतर में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूतवाच, सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा। आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्लकामुख नामक एक राजा था। जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायण थी। राजा एक दिन अपने धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्कल धन राशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधुवाच, साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बतलाइए। इस व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। राजोवाच, राजा बोले, हे साधु पुत्र, आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधुओं के साथ मैं अतुल्य तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक पूछा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आदर पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बतलाया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्ति हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन देवालय ने लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधुवाच, साधु बोले, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति
आश्चर्य कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मयज्ञ साधु के नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर